एक इंट्यूशन आती है ना कि अभी टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा और बासित भोजानी एंड सनाउल्लाह साहब। जी, अभी मिस जुबिया ने ज्वाइन किया है, वो भी ज्वाइन कर रही हैं। सर इरफान भी आ चुके हैं और भी ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट और दे दीजिएगा प्लीज। जी ठीक। मिस जवेरिया भी आ गई हैं। सर स्टार्ट करते हैं मिस। काफी बेहतर 8 लोग आ चुके। आपकी इजाजत है सर? जी जी बिल्कुल। मिस बिनिश 9 लोग हो चुके हैं, आप स्टार्ट करें। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली ये ट्रांसलेशन जो आपने की है इरफान सर, ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव उसकी सारे चीजों को लेकर के आपने एक जगह पर जमा कर दिया है और बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। मतलब बहुत ही आसान अंदाज में लिखा है और ऐसा लगता है जैसे हम पढ़ते हुए ऐसे लग रहा है जैसे हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, हम उस चीज से खुद गुजर रहे हैं, जो एक्चुअली मुझे लगा। जो मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये तो शायद मेरी लाइफ तो नहीं लिखी हुई, ये चीजें मैं तो नहीं छोड़ रही हूँ, ये गलतियां मैं भी कर देती हूँ, छोटी छोटी चीजें मैं मिस कर देती हूँ और मैं अवॉइड कर देती हूँ और कभी मैं फॉलो भी करती भी अपने आप को देख रही हूँ रूल्स को। किताब को पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल ये फील हो रहा था जैसे ये मेरी लाइफ है जैसे। तो ये बड़ा मजेदार चीज होती है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो और उसको इमेजिनेशन में ले, आपको लग रहा होता है आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं। तो लिखने वाले की ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कामयाबी है। लगता है क्या सच में ये कामयाबी होती है कि पढ़ने वाले को लगे कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। इमेजिनेशन एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है पढ़ने के दौरान। तो ये एक मिस्बत पहलू है इसका, बहुत जबरदस्त। सेकंड ये कि इसमें जो एक चीज और जिक्र की है वो है छोटे छोटे स्टेप्स। वही बात जो मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ने के दौरान फील किया कि क्या वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मुझसे मिस हो जाते हैं और क्या वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन पे मैं वाकई मैंने फॉलो किया और मुझे उसमें सक्सेस हुई और ऐसी सक्सेस मिली जो मैंने सोची भी नहीं थी। मतलब मेरे दिमाग में वो सक्सेस थी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं वो छोटे स्टेप चीजें हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम अपने एग्जाम के चक्कर में हर चीज को पढ़ लेते हैं, फिक्र से कि एग्जाम पास करना होता है। लेकिन बेसिकली एहसास इस किताब को पढ़ने के बाद जब ये हुआ कि हम अपनी लाइफ को मॉनिटर नहीं करते यार। हम नहीं देखते कि हम वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जहाँ करनी चाहिए हम वहाँ नहीं कर रहे। तो वो एहसास जो है ना वो बड़ा अंदर से लगा कि नहीं ये होना चाहिए। और वो कि हम बाज दफा बहुत अच्छे काम भी कर जाते हैं लेकिन बाज दफा हम छोटी सी में या किसी और को बड़ा लॉस हो सकता है। ये जो स्मॉल स्टेप्स आपने लिखे हैं और मतलब आपने जो बताए हैं इस किताब में, उन पर अमल करके और उनकी काउंटेबिलिटी के साथ अगर हम लेकर चलते हैं तो उसके बड़े, नो डाउट इसमें जो लिखा हुआ है बड़े वाजे रिजल्ट और बड़े बड़े नताइज हासिल होते हैं।
बेशक इसमें कोई शक नहीं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात हुई है, डिले फैक्टर मेरी लाइफ में तो बहुत ही है। वो ऐसा नहीं है कि मैं काम करती नहीं हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि यार अननेसेसरी मैं डिले कर देती हूँ चीजों को। अच्छा कल कर लेंगे, क्या मसला है। अभी रिसेंटली एक क्लास हुई थी, सर बासित पूछ रहे थे क्यों कि ये वरना डिले हो जाएगी क्लास, तो मैंने उसमें कह दिया अस्मा को, तो क्या फर्क पड़ता है अगर डिले हो जाएगी तो क्या मतलब है। मतलब इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो मैं कर रही थी, मैं अपना जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये किताब पढ़ने के बाद मुझे अपनी ही लाइफ लगी। तो ये खूबी है इस बेसिकली ये लिखने वाले की, कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर ही शायद लिखी गई। हालांकि ये मुझे लगता है ये जो जो पढ़ेंगे सबको लगेगा मेरी लाइफ है ये। अच्छा, इसमें एक चीज और मेंशन की है न्यूज फीड की, कि हम अपने जहन को कौन सी ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं। सराउंडिंग में बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं। रिसेंटली मिसाल कोरोना की है, अब आए दिन हम कोरोना की खबरें लेकर बैठेंगे, मैंने यकीन कीजिए न्यूज देखना छोड़ दी है, क्योंकि वहां पर हर वक्त कोरोना कोरोना, फेसबुक यूज नहीं कर रही हूँ, हर वक्त कोरोना। तो मतलब अच्छी बात है, ये मेंशन कराया गया है कि अपने आप हालात जो कुछ भी हैं, मगर आप अपने जहन में क्या चीज को जो आप फीड करोगे वही आपका जहन सोचेगा, और जो आप सोचेंगे वही आपके अमल में आएगा। मैं जरा शॉर्ट करके कर रही हूँ ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। एक बात इसमें कंसिस्टेंसी बताई गई है, मुस्तकिल मिजाजी, ये बड़ी अहम है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो एक ना एक दिन वही कछुए की चाल की तरह आपको कहीं ना कहीं किसी मकाम पे जरूर कामयाबी दिखाती है। लेकिन हम वो बचपन में पढ़ते थे कछुआ और खरगोश, लेकिन वो ऐसा था कि कहानी पढ़ी और भूल गए। इसमें जब पढ़ा गया, हमने देखा, इसको रीड करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कंसिस्टेंसी जो है वो अगर मैं रोजाना, वो आपने इसमें जिक्र किया हुआ है हैंड पंप का, वो बहुत ही गहराई से पानी लेकर आता है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ हैंड पंप को हिलाना पड़ता है, बार बार पुश करना पड़ता है, उसके बाद इतनी डेप्थ से जाके पानी आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसी ही हमारी लाइफ भी है। अगर एक एक ड्रॉप भी हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव ऐड करते जाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह उल अजीज हमें कामयाबी के लिए भागने की जरूरत नहीं है, कामयाबी खुद हमारी लाइफ में आएगी। फिर जिक्र है इसमें प्रायोरिटी, आप ताल्लुकात को प्रायोरिटी देना और काम को प्रायोरिटाइज करना। कौन से काम पहले अहम है, कौन से काम अहम तो हैं लेकिन उनको लेट कर सकते हैं, उनको छोड़ना नहीं है। ये सर बासित भी हमें गोल बनाने जब बता रहे थे, लाइफ गोल, करियर गोल के लिए, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था दैट टाइम भी। और आपकी किताब पढ़ने के बाद तो और ज्यादा इसको हमें, मुझे जो है खासतौर पर चीजों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा अहम लगा। और ताल्लुकात का भी यही इसमें आपने जिक्र किया है कि कुछ ताल्लुकात होते हैं जिनके साथ आप 1 मिनट गुजार सकते हैं, कुछ के साथ आप 1 घंटा गुजार सकते हैं, और कुछ के साथ आप इनफैक्ट लाइफ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, कुछ के साथ 3 घंटे गुजार सकते हैं। तो वो चीजें भी नहीं थी मेरी लाइफ में। मतलब मैं ठीक है किसी से बात करती हूँ तो कर लेती हूँ, नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ। तो उससे होता ये है कि नुकसान भी होता है मुझे बहुत ज्यादा, कि मुझे जहाँ बात करनी चाहिए थी 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, और वो मेरा ताल्लुक होते होते खत्म होता गया। और वो मुझे एहसास हुआ इस किताब को पढ़ने के बाद कि ये मेरा एक जो है लैक होल है, इसको मुझे फिल आउट करना है, बहुत जरूरी है ये करना। फिर लिमिटेशंस हैं, ताल्लुकात कितनी, वही बात है, लिमिट रखना है या उनको एक्सटेंड करना है। और अपना सोशल सर्कल आप अपने मकासद किस तरह हासिल कर सकते हैं और सोशल सर्कल को किस तरह आप आगे ले जा सकते हैं, उसका तरीकाकार इसमें वाज़ेह लिखा गया है। उसके बाद जो आपने रोजाना इसमें किताब में डेली बेसिस पे जो चेक लिस्ट बनाई गई है और परफॉर्मा एक्टिविटी परफॉर्मा, वो सर बड़ा ही जबरदस्त है। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है, इसमें पूरे पूरे शेड्यूल है, हमने उठाना है इसको अपनी लाइफ के काम रूटीन के हिसाब से, बस फॉलो करना है। और अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई। अब एक पहले मैं रात को सोने से पहले, ये बचपन से आदत है कि मैं सोने से पहले एक रिव्यू जरूर करती थी कि पूरा दिन मैंने किया क्या। उस वक्त मेरी इंटेंशन ये होती थी कि मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए क्या किया और दुनियावी कामों के लिए क्या किया। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद अब मेरे दिमाग में जिंदगी के और बहुत सारे पहलू आ गए कि मुझे और बहुत सारी चीजों को भी सोचना है।
और अपने आप को असिस्ट करना है, अपना एहतसाब खुद करना है। कोई मेरे सर पे खड़ा नहीं होगा कि बिनिश तुम ये करने जा रही हो, या कोई मुझे रोक रहा है या कोई टोक रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो है किताब, इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इस किताब में, ये बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना, इसमें एक वो होता है ना, तुम कर सकते हो, कल भी ये जिक्र हो रहा था हमारा, वाई नॉट, तुम ये कर लोगे, ये वाले और जादुई जुमले जो होते हैं ना, जादुई ख्वाबो ख्याल की कामयाबी, उससे ना निकाल बार खड़ा किया, साफ साफ स्ट्रेट अल्फाज में बता दिया कि भाई ये जिंदगी का फॉर्मूला है, इसको फॉलो करोगे तो गोल अचीव होगा, नहीं करोगे, सोचते रहोगे, खरगोश की चाल चलोगे, तो कभी कामयाबी मिलने वाली आपको नहीं है। कंसिस्टेंसी जो है उस पर अमल पैरा करोगे और अपने छोटे छोटे स्टेप्स में इजाफा करते जाओगे, पॉजिटिव स्टेप्स में, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और सबसे आखिरी और अच्छी बात यह है कि इसमें अपने आप से ईमानदार रहने और अपने आप को सलीकामंद बनाने और अपने आप से सिंसियरिटी शो करने, मतलब अपनी मुलाकात करवाई गई है इस बुक को रीड करने के बाद, कि मतलब इसको पढ़ते जाओ और अपने आप से मिलते जाओ कि भाई आप कितने पानी में है, मतलब आपका जो है लाइफस्टाइल है वो क्या है। मैं इसको एक एक लाइन पढ़ती गई हूँ और मैं उसको अपने आप अपना हिसाब साथ साथ में करती गई हूँ कि मैं अब कहाँ खड़ी हूँ। तो ये एहसास जो है इस किताब ने दिलाया है मुझे कि मैं अब कहाँ हूँ और मुझे क्या क्या और कुछ करना है कि मैं इसके मुताबिक हो सकूं। ये बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी लिखारी की, कि वो किसी के अंदर से उस चीज को अपने आप से रोशनास करा दे, अपने आप से मुलाकात करा दे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को अभी भी लाइफ टाइम पूरी लाइफ गुजार लेते हैं, अपने आप से मुलाकात नहीं कर पाते। तो ये किताब पढ़ के मैंने अपने आप से मुलाकात की है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसको पढ़ने के बाद मैं अपने आप को खुद मिली हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। गोया कि अगर आप एक पॉइंट की बात की जाए तो आपको इस किताब से अपने आप से मुलाकात का मौका मिला, जी बिल्कुल। Excellent, sir. Thank you so much, Miss Benish. Thank you so much. मैं चाहूँगा अब ये मिस मलिहा अगर हैं हमारे पास, हाँ बिल्कुल मौजूद, तो आप प्लीज मैडम शेयर कीजिए। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं जिस बुक का रिव्यू कर रही हूँ वो है डैरेन हार्डी की इंग्लिश में लिखी हुई बुक है कंपाउंड इफेक्ट। अच्छा, इसको सैयद इरफान अहमद साहब ने उर्दू में ट्रांसलेट किया है और इसका नाम उन्होंने दिया है कामयाबी दर कामयाबी। अच्छा, उन्होंने कंपाउंड इफेक्ट का मतलब मुरक्कब असर इसका नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसको कामयाबी दर कामयाबी नाम दिया है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जिस सादा से उसूल को डिस्कस किया गया है और जो सादा सा उसूल सिखाने की कोशिश की है, वो दरअसल अगर हम उस उसूल को फॉलो कर लें या हम उसको सीख लें, तो हम उसकी बेसिक को समझ लें, तो हमें कामयाबी दर कामयाबी, इसका मतलब हमारे पास जिंदगी में कामयाबी के सिलसिले शुरू हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो उन्होंने बड़ी सादा सी मिसालें दी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कंपाउंड इफेक्ट क्या है, कोई भी जब हमारे पास एक जिंदगी में कोई शख्स जो है वो बहुत ज्यादा नाउम्मीद होता है या मायूस होता है या डिप्रेशन का शिकार होता है या किसी ऐसी परेशानी में गिरफ्तार होता है कि जो उसके बस में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एक एग्जाम्पल दी है कि एक सेक्रेटरी होती थी जिनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वो कुछ बचा पा नहीं सकती थी। तो उनको उनके मेंटोर ने मशवरा दिया कि आप ऐसा कीजिए, पहले तो अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, उसके अंदर से आप आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगी, अदरवाइज आप यही समझती रहेंगी कि मेरी तनख्वाह कम है और मेरे खर्चे ज्यादा हैं। कि जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने जाना कि वो वाकई $3 बचाने के अंदर पॉसिबल है और $3 उनकी जो मंथली सैलरी थी उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा थी। यानी एक सिंपल सा स्टेप लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा अब आप इन $3 को बचाना शुरू करें। दूसरी बात जो इसमें सिखाई गई है, यानी पहली बात तो ये हो गई कि सिंपल स्टेप लेना है आपको किसी भी तब्दीली के लिए।
डिप्रेशन से निकलने के लिए, किसी परेशानी को हल करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी में किसी कामयाबी जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको हमेशा कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना होगा। पहले पहले क्यों नहीं लेना होगा बड़ा स्टेप? इसलिए कि जब आप बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं तो यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है कि भाई अगर एक किताब मेज पर पड़ी है तो सारी जिंदगी मेज पर उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स चेंज ना करे उसकी पोजीशन को। और ये बात जाहिर है कि हमारे इंसानों के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि जब हम किसी एक जिंदगी के अंदर एक ट्रेंड के आदी होते हैं तो हम उसके इतने आदी हो जाते हैं, हमारा जिस्म, हमारी सोच, हमारा जहन उसका इतना आदी हो जाता है कि हम उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते। फिर जब अगर हम किसी कामयाबी के लिए उसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बड़े स्टेप को सोच लें, तो ये हमारा पहला फेलियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत मोटा इंसान है, उसको कहा कि भाई आप वॉक करेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। तो अब अगर वो ये सोचे कि मैंने पहले ही दिन 5 किलोमीटर वॉक करनी, तो वो जाहिर है कि 2-3 दिन में वो कहेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं करूँ, और ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है और मुझे तो कुछ और करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसमें डिस्कस की गई है सिंपल स्टेप जो आपने लेना है। उसके बाद जो अब दूसरी बात ये है कि वो सिंपल स्टेप लेकर आपने छोड़ नहीं देना, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी यानी स्टडीनेस, यानी उसका तसलसल। बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें कछुए और खरगोश की मिसाल दी हुई है कि खरगोश को अपनी स्पीड पे नाज था तो वो बहुत सारा चलने के बाद थोड़ी देर आराम करने का सोचा, जबकि कछुए ने मुसलसल थोड़ा थोड़ा सा फासला तय किया, वो रुका नहीं बीच में। तो कामयाबी किसको मिली? जो उस मुकाबले में हारने के लिए बिल्कुल नॉमिनेटेड था मगर उसने कामयाबी हासिल की। तो ये क्या है? ये है स्टेडीनेस। यानी इस बुक में जो हमें जोर दिया गया है वो सिंपल स्टेप लीजिए आप, और दूसरे ये कि उसको कंटिन्यू रखिए। तीसरी बात ये कि सब्र से उसके ऊपर अमल दरामद करते रहिए रोजाना। यानी आपको दूसरे ही दिन, फॉर एग्जाम्पल अगर वो खातून जो सेक्रेटरी थी, अगर वो $3 की बचत को अगले 2 महीने के अंदर ही काउंट करने लगती कि मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे से बच रहे हैं और इतने पैसों से तो मेरी जरूरत नहीं है पूरी होगी, तो दरअसल इसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये जो इन्होंने कंपाउंड इफेक्ट कहा है, ये बहुत अरसे के बाद, छोटा स्टेप इसलिए ताकि आप उसे कंटिन्यू रख सकें, स्टेडीनेस इसलिए ताकि आप उसे रोजाना करें, वो आप पे बोझ ना बने, और तीसरी बात ये कि आप उसको बहुत सारी दिनों के बाद जब आप जाके देखेंगे तो उसका असर मल्टीप्लाई हो चुका होगा बहुत सारे टाइम्स। तो जब वो बहुत मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आएगा तो बहुत बड़ा इफेक्ट देगा। जैसे उन्होंने अब फिर उन्होंने कहा है कि जब आप अपनी आदत के अंदर एक छोटी सी तब्दीली लाएंगे तो ये चीज आपको रोकेगी। क्यों रोकेगी? बिल्कुल ऐसे उन्होंने यहाँ पे रॉकेट की मिसाल दी। रॉकेट को जब फायर किया जाता है जमीन से फजा में जाने के लिए, तो रॉकेट पहले बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है। जब वो जमीन की कशिश सकल से निकलना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि कशिश सकल उसे वापस खींच रही होती है। ये बात बिल्कुल ऐसे जैसे वो न्यूटन का इनर्शिया वाला लॉ है। यानी हम जिस रूटीन के आती है जिंदगी में, हम उसमें तब्दीली नहीं चाहते, हमें वो तब्दीली जो है हमें इरिटेट कर रही होती है, हम चाहते हैं वही करते रहें जो कर रहे हैं, आराम की जिंदगी, सुस्ती की या काहली। तो रॉकेट उस वक्त बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करता है जब उसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलना होता है। उसको ओवरकम जब वो एक बार कर लेता है तो फिर वो उतना फ्यूल खर्च नहीं करता। यानी अगर हम एक बार अपनी जिंदगी में पहले अपना मिशन बनाए, पहले हम आइडेंटिफाई करें हम चाहते क्या। जब हमें ये पता चल जाए कि हम ये चाहते हैं तो हमें उस सिलसिले में एक छोटा सा स्टेप लेना होगा। हम कभी भी पहली दफा में बड़े स्टेप को ना अगर उठाने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही कामयाबी की पहली दलील है कि आप छोटा स्टेप लें और रोजाना बहुत अरसे तक करते रहें, तो उसका फिर आपको कुछ सालों के बाद एक कंपाउंड इफेक्ट जब मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और आप इससे फिर ये सीख जाते हो कि आपको तसलसल के साथ किस तरह छोटे छोटे स्टेप से आपको अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लानी है। और इसी तरह से बहुत सारी मिसालें, और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी छोटी सी मिसालें, फिर इससे हमें ये भी आंखें खुली कि हमें जो लालच दिया जाता है बाज़िक एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर कि 1 महीने में इतना वजन कम कीजिए, या आप रातों रात इतने पैसों के मालिक बन जाएंगे, अगर आप यूट्यूब पे इस तरह से ऑनलाइन काम करेंगे तो आप यूं लाखों रुपया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्सर नौजवानों की जो तादाद है वो इस बड़े स्टेप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो वो इस बड़े स्टेप को देखते हैं और जाहिर है कि इस स्टेप के बाद ना तो कंटिन्यूटी रख सकते हैं और वो असर भी हासिल नहीं होता उन्हें, जो उन्हें कंपाउंड इफेक्ट बाद में मिलना होता है बहुत सारे दिनों के बाद। तो इससे उनमें मायूसी फैलती है और वो किसी भी स्टेप को लेने से गुरेज करते हैं। फिर आखिर में उन्होंने ये हमें बताया है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर किसी चीज को फॉलो कर सकते हैं, ट्रैक किस तरह से बनाएंगे, हम किस तरह फॉलो अप करेंगे अपनी चीजों को। अच्छा, किसी चीज को लिखना वो सबसे बड़ी चीज है। यानी अगर मैं कुछ पैसे बचाना चाहती हूँ, मुझे चाहिए कि मैं अपने पूरे महीने की एक एक चीज के खर्चे को लिखूं। क्यों लिखूं? क्योंकि उससे ही मैं किसी आउटलायर को आइडेंटिफाई कर सकूंगी जो मेरे लिए गैर जरूरी होगा, और मैं अगर उसको नहीं भी खर्च करूंगी तो मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसमें कुछ ऐसी बातें बहुत अच्छी अच्छी सी बताई गई हैं, और ये वाकई मैं इस चीज को, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट किया। पहले मुझको कुरान शरीफ सिर्फ रमजानों में पढ़ने की आदत थी, और जाहिर है कि फिर मैं बहुत फ्लुएंसी से नहीं पढ़ती थी, मैं देर देर में पढ़ती थी। फिर मैंने फैसला किया इसी कंपाउंड इफेक्ट का, जिसकी इरफान साहब ने इसमें बात की है। मैंने सोचा कि मैं रोजाना सिर्फ क्वार्टर ऑफ अ कुरान शरीफ का पेज स्टडी रीड करूंगी, और मैं हरगिज भी उससे ज्यादा किसी दिन नहीं करूंगी। और मैंने यकीन करें कि 1 साल तक जस्ट क्वार्टर ऑफ अ पेज पढ़ना शुरू किया। अब क्वार्टर ऑफ अ पेज जब मैं पढ़ती थी तो कभी कभार मेरे पास टाइम होता था और एनर्जी भी होती थी, और मैं चाहती थी कि मैं और पढूं, तो फिर मैं अपने आप को वहीं रोक देती थी और मैं कहती थी कि आज मैं अगर ज्यादा करूंगी तो ये मेरे लिए बर्डन बन जाएगा और मैं कल इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लिहाजा मैंने अपने इस उसूल को 1 साल तक जारी रखा, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर एक ऐसी आदत पैदा हो गई कि मैं अब कुरान शरीफ को रोजाना पढ़ती हूँ। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता भले उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया क्वांटिटी को, लेकिन मुझे इनिशियली अपने अंदर हैबिट बिल्ड करने के लिए ये सिंपल स्टेप लिया, जिसको मैंने स्टेडीली फॉलो किया, और फिर मैं उसके कंपाउंड इफेक्ट को आज ऑब्जर्व कर रही हूँ। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू मिस मलिया, थैंक यू सो मच। सर इरफान जो है वो नमाज के लिए गए, अच्छा, एंड माशाल्लाह आपका रिव्यू मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं ही मोटिवेट हो अच्छा गया हूँ। अब मैं सोच अच्छा रहा हूँ सर, कि थैंक जबरदस्त, आप लोगों के रिव्यू से मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ कि पता नहीं मैंने जिंदगी कैसे गुजरी। वेरी गुड, जबरदस्त, सुभान अल्लाह, एक्सीलेंट, बड़ी काम की किताब है ये माशाल्लाह। जी जी। थैंक यू मिस मलिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस सर मैं विनेश जा और ये सकती हूँ तमाम। ना अब आप मैं जा बिल्कुल, सकती हूँ ना? जी बिल्कुल मैडम जा सकती है मैडम, बहुत आपको शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया, जाना है। अच्छा, शुक्रिया। अब जो हमारे पास लिस्ट में आते हैं वो हैं याह्या नूरी साहब। अगर याह्या नूरी साहब सुन रहे हैं और वो यहाँ मौजूद हैं तो जरूर सर स्टेप जी अहेड। सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मुझे ये 1 सेकंड बस दीजिएगा कि मैं अपने सामने वो खोलूं जो कि मैंने लिखा था। सर जबरदस्त लिखा था सर। आप किसी ने पढ़ा था याह्या नूरी साहब का? मतलब आई डोंट नो किस किस को गया। वो मेरे नहीं ख्याल कि वो गया होगा पब्लिक में, क्योंकि वो मेरे ग्रुप पे ही जाता है, तो वो सिर्फ वहीं गया है। अच्छा ठीक है, आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आपके पास तो आ गया होगा ना? ये मैंने तो लाइब्रेरी में अपडेट कर दिया माशाल्लाह से, फॉरवर्ड भी कर दिया जी। चलें, बस जबरदस्त हो गया। शुरू करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। किताब थी द कंपाउंड इफेक्ट। मेरी आदत है कि मैं जब बुक पढ़ता हूँ तो मैं उसके अंदर से जो भी काम की बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं लिखता रहता हूँ, और बुक को मार्क भी करता हूँ। बुक के अंदर कॉलम्स के अंदर भी लिख रहा होता हूँ, या उसके अंदर जो वो स्टिकी नोट्स होते हैं वो लगा के लिख रहा होता हूँ। तो उर्दू वाली को मैंने बहुत ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन सरसरी अंदाज में एक तरह से रिविजन के तौर पे उसको जरूर देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। लेकिन असल चीजें वो हैं जो कि मैंने इससे पहले से एक्सट्रैक्ट कर रखी थी, उनको मिला जुला के कुछ लिखने की कोशिश की है। इसके साथ ही बासित भाई की तवज्जुद से ये पहला सिलसिला है। मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि 10 नुकात के नाम से बुक रिव्यूज का एक सिलसिला शुरू किया जाए। yahiyanuri.net मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर मेरी तहरीरें अपलोड होती हैं। और महवर लर्निंग्स एक छोटी सी बेचारी कंपनी है, वो अभी पैदाइशी मराहल में ही थी कि कोरोना आ गया, तो उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल अभी बीच में ही अटका हुआ है थोड़ा सा। लेकिन ये कि वो SECP तक तो हो गया है, उसके बाद अकाउंट का सिलसिला अटक गया है, लेकिन वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह। आज इत्तला मिली है कि जिस बैंक में अकाउंट था उसमें एक बंदे को कोरोना हो गया, तो वो बैंक 15 दिन के लिए बंद हो गया फिर से। तो खैर, द कंपाउंड इफेक्ट की तरफ आते हैं। डैरेन हार्डी साहब सक्सेस मैगजीन शाया करते रहे हैं बहुत अरसे तक, और उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की कोटेशन होती हैं। मुझे बहुत पसंद आई ये कोटेशन, डोंट विश इट वर इजियर, विश यू वर बेटर।
कि आप जिंदगी में ये दुआ ना करें कि चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो, बल्कि आप ये दुआ करें कि आप बेहतर होते चले जाएं वक्त के साथ साथ, या आप बेहतर होते। फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है कि उनके वालिद साहब उन्हें कहा करते थे कि जो सारा उनका कारनामा है ये अपने वालिद साहब की सख्त तरबियत की वजह से, और वालिद साहब कहा करते थे कि बी एक्सेप्शनल, आप सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा अलग नजर आए। तो डैरेन हार्डी साहब की किताब से मैंने 10 नुकात एक्सट्रैक्ट किए हैं, जिसमें से पहला ये है जनाब कि जो भी काम आप कर रहे हैं तसलसल इसमें कामयाबी की कुंजी है। अपने ऊपर मुसलसल मेहनत, मुस्बत रवैया और अमल इंसान को अच्छे मौके से फायदा उठाने के काबिल बनाता है। यानी रोजाना अगर आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे तो साल भर में आपके पास बहुत कुछ हो चुका होगा। मैंने अपनी जिंदगी में महवर के उसमें देखा कि मैं रोज अगर एक तहरीर लिखता रहूं तो मेरे पास तकरीबन 4-5 महीने में एक किताब लिखने के, या कि किताब की सूरत में उसको कंपाइल करने के काबिल हो जाता हूं मैं। अपने मकासद और अहदाफ का तयन इंसान को सिमत अता करता है। रोजाना अपने मकसद की तरफ सफर चाहे एक कदम ही क्यों ना हो जारी रहे तो कुछ अरसे बाद बहुत सारा रास्ता तय हो जाता है। तो एक किताब है द ट्रू नॉर्थ, और वो भी आपको यही बताया द पावर ऑफ इंटेंशन। और अगर आप देखें तो पहली हदीस जो सही बुखारी में इमाम बुखारी साहब शुरू करते हैं वो इन्नमल आमालु बिन्नियात है, कि जो इंसान की नीयत होती है वो उसको फोकस अता करती है। उसको पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है, उसके पास बाकायदा गोल्स होने चाहिए और बाकायदा टारगेट्स होने चाहिए, और उसके सिस्टम्स उसके हिसाब से इम्प्रूव होते रहने चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स में जिम क्लियर साहब कहते हैं कि आप अपने गोल्स तक राइज नहीं होते बल्कि आप अपने सिस्टम्स तक फॉल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं अपनी एफएक्स को दौड़ाने की कोशिश करूं हाईवे पे 120 की रफ्तार पे, तो मैं उसको नहीं दौड़ा पाऊंगा, वो झड़झड़ाना शुरू हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर वो सिस्टम नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सिस्टम्स को बिल्ड करें। रोज जमा की हुई छोटी छोटी कामयाबियां इन पत्थरों की तरह हैं जो वक्त के साथ साथ कामयाबी के पहाड़ में बदल जाते हैं। अच्छे लोग तलाश कीजिए, मेहनत करने वाले, सीखने सिखाने वाले, इनकी सोहबत इख्तियार कीजिए। आप आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरह सोचना, समझना और अमल करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कूनू मास स्वादिकीन, के सच्चे लोगों के साथ रहो। इसी तरह अगर आप जिम रॉन साहब की बात सुने तो वो कहा करते थे कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे तो खुद ही अच्छी आदत जो है वो एब्जॉर्ब होती चली जाएंगी और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप में नजर आने लगेंगी। रोजाना की ये कामयाबियां रोज के छोटे छोटे बगौर किए गए फैसले होते हैं। ये फैसले कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। आप जहां हैं वहां से जहां पहुंचना चाहते हैं, इसका इन्हिसार आपके इन छोटे छोटे सोचे समझे इंतखाब पर होता है जो आप रोजाना की जिंदगी में करते हैं। दैट मीन्स कि जिंदगी को ऑटो पायलट पर नहीं चलाना है बल्कि हर फैसला सोच समझ कर करना है। और हर छोटा फैसला कि मैं फॉर एग्जाम्पल रोजाना एक चॉकलेट खाऊं या मैं रोजाना एक कोल्ड ड्रिंक पीऊं, ये एक दिन में एक छोटा सा फैसला है, मगर इसके असरात जो है वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ जाते हैं। जो कुछ आपके जिस्म में आपके हवासे खमसा के जरिए दाखिल हो रहा है इस पर नजर रखना जरूरी है। अगर अंदर गलाजत दाखिल होगी तो गलाजत ही बाहर आएगी। जिस किस्म का आपका माहौल होगा, जैसे दोस्त होंगे, वैसी ही आपकी सोच होगी, वैसा ही अमल होगा और वैसे ही नताइज होंगे। कामयाबी के लिए जल्दबाजी देरपा नताइज नहीं देती। कोताह नजर इंसान देरपा कामयाबी की तलाश में ही रह जाता है। फौरी नताइज के लिए भागदौड़ करना, इनके लिए कोशिश करना न सिर्फ खुद फरेबी है बल्कि इससे इंसान अपनी तामीर से भी गाफिल हो जाता है। अगर आपको अपने उसूलों का इल्म हो और आप इन पर कायम रहें तो आप कामयाबी के सफर में थकते नहीं हैं। अपने उसूलों पर गौर करें, इन्हें एक जगह लिख कर रखें। जो सफर आप कर रहे हैं इसके पीछे एक मजबूत क्यों आपको मुसलसल तवानाई अता करता है। एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई, इफ इट डजंट मेक यू क्राई इट्स नॉट योर व्हाई। अपने क्यों पर गौर करें। आपके मकासद और अहदाफ के पीछे कौन सी ख्वाहिशात हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। आखिरी जनाब, अपने मामूलात पर तवज्जो दें। बेहतरीन मामूलात बेहतरीन जिंदगी की बुनियाद हैं। जो आप रोज करते हैं वो आपकी जिंदगी में जमा होता रहता है और रफ्ता रफ्ता इसके असरात इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी जिंदगी में इसकी झलक नुमायां होने लगती है। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान अल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। सर मैंने शेयर कर ली थी स्क्रीन, ये आ रही थी मतलब। अच्छा जबरदस्त। मैं क्योंकि मैंने नहीं शेयर की हुई। चलें, ये बहुत जबरदस्त हो गया। हाँ नहीं सर, थैंक यू सो मच। इरफान साहब आप सुन रहे हैं? आपकी जी आवाज। सुन रहा हूँ। जी सुन रहा हूँ।
जी बिल्कुल सर। आपकी वीडियो ऑन है? तो मेरी तरफ से तो ऑन है। अच्छा ठीक है सर मैंने वीडियो ऑन नहीं की हुई, 1 मिनट में अब ऑन कर देता हूँ, मेरे जहन से निकल गया था। नो सर। जी सर। इरफान साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी ज़रूर। डॉक्टर याहिया नूरी साहब तो वैसे ही दिखने के चीता हैं, और सर आपकी ज़रा नवाजी। माशाल्लाह। तो इन्होंने बात बनाए हैं 10। समझ लीजिए कि एक छोटा सा खुद इस किताब के बारे में एक बुकलेट तैयार हो गया, और मेरा ख्याल में ये बहुत जल्द जो है इसको वायरल भी कर दें। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी किताब पर कुछ आजमाई की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सिर्फ इसमें एक सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ कि पूरी किताब पढ़ने के बाद कोई एक ऐसा नुक्ता जिसने आपको बहुत क्लिक किया हो या इंस्पायर किया हो, वो क्या हो सकता है या है आपके ख्याल? सर जो चीज़ मैंने जिस पे मुझे आप यूँ समझ लो जो दिल के पार हो गई जो चीज़, वो थी कंसिस्टेंसी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ी द कंपाउंड इफेक्ट, और उसके बाद जब उर्दू में भी आपकी देखी, तो मुझे ये लगा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं भले बहुत ज़्यादा गोल्स एंड टारगेट्स ना बनाऊँ, मेरे ज़हन में हो कि यार मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और उसको मैं छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करके बस ये कर लूँ कि मैंने रोज़ाना ये हिस्सा पूरा करना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपना वेट कम करना है तो मैं रोज़ाना 8000, 9000, 10000 स्टेप्स अगर कर लेता हूँ तो ऑटोमैटिकली मुझे उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मुझे कोई ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे। मैं उसके ऊपर कायम रहूंगा और वो चीज मुझे पर इफेक्ट देगी। और कभी मैं किसी वजह से परेशान होता हूँ या कोई वजूहत होती है, बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, हफ्ते 1.5 हफ्ते एक काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज मेरे पास लिखी हुई है, मुझे ये करनी है और मैंने इसके ऊपर वापस आना है, तो वो एक बंदा रिबाउंड करता है अपनी परेशानी से निकलने के बाद फौरन उसी चीज के ऊपर, और वो उसको दोबारा कंसिस्टेंसी करने लगता है क्योंकि उसने उसकी आदत बनाई हुई है, तो वो आदत आपकी छूटती नहीं है। तो ये जो आदतों वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा जबरदस्त है कि आप रोजाना थोड़ा 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 करते जाए, आखिर में आपके पास एक बड़ी चीज जमा हो जाती है कि हाँ यार कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट मैं रोजाना के हिसाब से कर रहा हूँ। ये चीज इसके अंदर बहुत जबरदस्त है। वंडरफुल वंडरफुल सर, बेहतरीन सर यार नूरी साहब। थैंक यू सर आप एक एसेट है हमारे लिए। इरफान साहब सर। मैंने आपकी याहिया नूरी साहब की इजाजत से सर मैंने हमारे जो एचआर वाली लाइब्रेरी है सर, उसमें जो ना इनके महवर और जो भी ये राइटअप लिख रहे हैं इसको मैं अपलोड करता जा रहा हूँ ताकि जितना हो सके इनको शेयर कर दिया जाए, और नेटवर्क पे भी शेयर कर देता हूँ। बहुत अच्छी ये तहरीरें होती हैं। जी जी हाँ, तो उससे बड़ा लोगों को पसंद भी आ रहा है, और वो कुछ ना कहीं जो है ना कुछ सोच का जाविया चेंज करने में इनकी जो तहरीरें हैं डॉक्टर साहब की, वो बहुत काम आ रही है एक्चुअली। तो और मैं इंतहा मैं जी 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 मैं बोलिए। इनकी तहरीरें पढ़ता हूँ, और इसकी जो सबसे बड़ी इनफरादियत है वो ये है कि ये मुख्तसर है। आजकल लोग जो है वो तवील चीज उमूमन नहीं पढ़ते। हाँ इनकी तहरीर में मुख्तसर से चंद अल्फाज में, मेरे ख्याल में 100 अल्फाज भी बमुश्किल होते होंगे, वो एक जामे पैगाम दे। जबरदस्त सर, महवर हो गया, इरफान हो गया, और फिर ये बहुत अच्छा। अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, हमारे लिए सर लिखते दुआ में रहे याद रखें आप। और हम सीखें इंशाल्लाह बिल्कुल ताला। सर वंडरफुल सर। इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं सर, अब दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। तो हमारे पास जो है वो सनाउल्लाह मेहर साहब हैं। सनाउल्लाह मेहर साहब, आपकी आवाज का मसला गालिबन बेहतर हो गया है, अभी आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर जी वालेकुम मेरे पास? अस्सलाम। सनाउल्लाह मेहर साहब को बोलने से पहले मैं एक बात सबके सामने जरूर शेयर करूंगा। सनाउल्लाह मेहर साहब ने एक बहुत बड़ा जो है वो कदम उठाया, घोटकी से हमारे कराची में आना और पढ़ना, ये बड़ा आम बात नहीं होती। और इनकी मोटिवेशन का और हिम्मत का जो है वो आप अंदाज़ा ऐसे ही लगा लें कि ये इन्होंने हमारे दिए गए तमाम असाइनमेंट वक्त पर जमा कराएं। ये वाहिद पार्टिसिपेंट हमारे ग्रुप के माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि सनाउल्लाह साहब ने हर चीज को पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम देकर काम किया। अपनी मसरूफियत की वजह से ये जब जहाँ घोटकी में काम करते
उस घोटकी में से उनको जहाँ जाना होता है वो 4 घंटे का सफर भी होता है, 8 घंटे का सफर भी होता है, बाज़ दफा घर पे होते हैं, अक्सर बाहर होते हैं। उसके बावजूद इन्होंने असाइनमेंट भी जमा कराते रहे, सवाल का जवाब भी देते रहे, हमारे प्रेशर का हंस का जवाब भी दिया, और माशाल्लाह से आज जो है वो बुक रिव्यू भी हमें दे रहे हैं, वहाँ से हमारे साथ अंडरस्टैंड भी करते हैं सारी चीज़ें। मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ सनाउल्लाह साहब के इस मोटिवेशन से माशाल्लाह, और इनके बड़ा संभल के इनका जो बोलना है ये भी इनके लिए बड़ी माशाल्लाह से ब्लेसिंग है। तो मैं बस थैंक यू करना चाह रहा था सनाउल्लाह साहब, आपकी माशाल्लाह से कंट्रीब्यूशन, आपकी वजूद की वजह से, और इंतहाई मशहूर हूँ सर आपका मैं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं इस काबिल नहीं हूँ जितने आपने जो है ना अपनी तारीफ कर दी सर। जो भी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच सर। सुना है सर, ये मेरे लिए जो है ना काबिल फ़ख्र है। आप इतने जो है ना कमेंट्स दिए मेरे लिए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम सब MBR साहब के हुक्म के मुताबिक सैयद इरफान अहमद साहब की लिखी हुई किताब कामयाबी दर कामयाबी का बुक रिव्यू सेशन कर रहे हैं। सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में इस बुक को रिव्यू किया है, जो कि पढ़ने के साथ साथ जो है ना, जब अब रिव्यू सब दोस्तों से सुना है, सारे सीनियर हजरात से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यानी कोई चीज़ रह गई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होके सामने आ गई है। मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इस बुक पे तज़किया कर सकूं, मगर टूटे फूटे अल्फाज में कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक मैं अपना जो है ना तज़किया पेश कर सकूं। अगर किसी किस्म की कोई गलती हो जाए, और ख़ास तौर पे सैयद इरफान साहब से माफ़ी चाहूँगा एडवांस में, अगर कोई कजी रह जाए तो मुझे एडवांस में माफ़ पेशगी माफ किया। थैंक यू सर। जैसा कि सैयद इरफान अहमद साहब ने शुरुआत में ही खुद ही लिखा है कि ये किताब डेरन हार्डी की लिखी हुई है, जिसका नाम है दी कंपाउंड इफेक्ट, और उसका उर्दू में तर्जमा करके सर ने जो है ना ये किताब हमारे सामने पेश की है। नाम रखा है कामयाबी दर कामयाबी, जो कि हर फर्द के लिए इनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किताब लिखी गई है, ताकि उनसे मुस्तफीद होके वो अपने आप को जो है ना बेहतर से बेहतर कर सकें। इस बुक की शुरू में ही इस बुक के राइटर जनाब सैयद इरफान अहमद साहब ने वाज़े लिखा है कि आप कुछ भी सीखें, आप कोई भी हिकमत अमली अख्तियार करें, हर कामयाबी मुरक्कब असर यानी कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा होती है। तो आइए हम सब पहले ये समझने की कोशिश करें कि मुरक्कब असर यानी कंपाउंड इफेक्ट है क्या, और इसके क्या फ़ायदे हैं। मुरक्कब असर छोटी छोटी कामयाबियों के ज़रिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने की एक मजबूत हिकमत अमली का नाम है। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे अपनाकर हर कोई अपने अपने शोबे में बआसानी कामयाब हो सकता है। इसके बाद इस किताब का दूसरा अहम मौजू इंतखाब है, यानी काम करने की चॉइस या सिलेक्शन, जिसे हम सादा अल्फाज में अगर पसंद या नापसंद कहें तो गलत नहीं होगा। यानी आप अपने जो काम करते हैं उनका इंतखाब सही करें, ताकि जो है ना आप सही सिमत में जा सकें। यही पसंद नापसंद हमें कभी कामयाबियों की बुलंदी पे ले जाती है, और कभी यही इंतखाब हमें यानी गलत इंतखाब हमें ज़मीन बोस कर देता है। इन दोनों की वजह सिर्फ हमारा इंतखाब होता है। अगर हम रोज़मर्रा के कामों का इंतखाब अच्छा करेंगे तो नताइज भी अच्छे होंगे। अगर किसी बिना पर जाने अनजाने में इंतखाब गलत कर बैठेंगे तो नतीजा भी गलत आएगा। ये समझ लीजिए कि कामयाबी